आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कहा है कि यदि एक दूसरे से सबकी लड़ी जुड़ी है, यदि आपके यहाँ एक दुश्मनी हो जाए तो सारे दुश्मन धीरे धीरे हो जाते हैं, और एक अच्छे गुण आ जाए तो सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन बस इतना है कि अनादि काल के संस्कार हमारे हैं कि आज तक दुर्गुण ही दुर्गुण रहे। हम बोलते भी हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। कि वास्तव में उतने ही परमाणु जगत में थे जितने परमाणु से तुम्हारी देह निर्मित हुई है। और भक्तांबर आदि में कहते हैं कि सागर के रत्नों को गिना जा सकता है, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिना जा सकता। इसी प्रकार से कहते हैं, यदि उपगुहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य और प्रभावना, तो प्रभावना अपने आप होगी। यदि आपको किसी के दुर्गुण नहीं दिखते हैं तो आप उसे, यदि एकाध दुर्गुण है तो आप दूर कर देंगे। और यदि दुर्गुण दूर करेंगे तो दुर्गुण किसके दूर करते हैं? अपनों के। अपनों के और अपने, आपने देखा होगा अपने दुर्गुणों को भी हम बहुत सुंदर सजावट कर लेते हैं। हम बहुत बढ़िया उन्हें क्या करते हैं, सजावट के बाद व्याख्यान कर देते हैं। अपने से बड़ी गलती हो जाए तो क्या कहते हैं, वो भूल में हो गई थी, वो अनजाने में हो गई थी। गलती आप करते हो और ज्ञान को दोष देते हो। आपने देखा होगा क्रोध भी आ जाए तो लोग कहते थोड़ा सा क्रोध आ गया था। दूसरे का थोड़ा सा क्रोध तुम्हें ज़्यादा लगता है और अपना बहुत बड़ा दोष भी तुम्हें छोटा सा दिखता है। अपनी बहुत बड़ी गलती कहते हो कर्म का उदय था, और दूसरा करे तो उसने जानबूझ के की। आपने देखा होगा, हम अपना बच्चा शराब पीता हो
तो पानी बताते हैं, और दूसरे का बच्चा पानी पीता हो तो मैं शराब नजर आती है। अपना जमाई अपनी बेटी को ज़्यादा चाहता है तो कितनी खुशी होती है, और दूसरे की बेटी को अपना बेटा चाहने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। अपनी बेटी को जमाई चाहे तो लगता है कि उसने पुण्य किए होंगे, और अपनी बहू को बेटा चाहने लगे तो लगता है हमने पाप किए होंगे। कितना नज़र का फर्क है, विचार करके देखना। बुद्ध के ऊपर कोई थूक देता था, वो थूकने के बाद भी क्या करते थे, पहुँच के निकल जाते थे, और एक दिन तो उसके यहाँ पहुँच गए। वो रोज थूकता था, एक दिन नहीं दिखा तो बुद्ध ने पूछा ये व्यक्ति दिखता नहीं, कहाँ गया? और लोगों ने कहा आज वो बीमार है, उसको करने का फल मिल गया। बुद्ध पहुँचे उसके यहाँ और कहने लगे भाई तुम आज दिखे नहीं थे। तो वो तो पैरों में पड़ गया, कहने लगा गलती माफ़ करो। वो बोले तुमने गलती की कहाँ है? कहने लगे हम ही तो गलती करते थे, रोज़ आप पर थूक देते थे, आपने आज तक कुछ नहीं कहा, और आज आप यहाँ आ गए हमारे यहाँ इतने महान होकर। कितनी सुंदर बात बुद्ध ने कही। कहने लगे वहाँ भी तुम कुछ कहना चाहते थे, भले दुश्मनी से, द्वेष से, लेकिन तुम्हारी भाषा अव्यक्त थी, कह नहीं पाते थे तो कुछ कर देते थे, और आज भी तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो द्वेष का संबंध था, ये राग का संबंध था। व्यक्ति तुम वो नहीं हो, जिसने द्वेष किया था वो व्यक्ति दूसरा था, जिसने राग किया था वो व्यक्ति दूसरा है। हमारे अंदर इतनी समता आ पाती है क्या? हमारे अंदर इतनी शांति आ पाती है क्या कि किसी को हम कह दें कि नहीं तुम दूसरे हो? दूसरे दिन यदि कोई क्षमा भी मांगना चाहे तो हम अंदर उबलते रहते हैं, ऊपर से क्षमा कर देंगे, अंदर से क्षमा नहीं कहेंगे। और मुझे तो दुख होता है, क्षमा वाणी कहते हैं, जबकि अंदर में अभी आपने पढ़ा कि कुत्सित मनुष्य की बोली से भी पता चल जाता है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर में क्रोध है तो बाहर मीठे वचन नहीं निकल सकते हैं। अभी आपने विशापाहार में पढ़ा कि दुष्ट व्यक्ति की बोली भी कुत्सित होती है, और यही कहा है अंदर में क्षमा आ जाए तो वाणी से क्षमा ही निकलती है। अंदर में द्वेष हो तो बाहर से द्वेष ही निकलता है, और जो देते हो वही मिलता है दुनिया में। संसार तो प्रतिबिंब है, जैसे तुम होते हो वैसा ही दिखता है। और क्योंकि हमारे अंदर कसाएं आज से नहीं, अनादिकाल से कसायों का परिणाम है कि हमें चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ रहा है। एक पत्नी बहुत क्रोधित रहती थी ससुराल वालों पर। एक दिन गुस्से में सो गई और बोली मुझे सपना आया था, तुम्हारी माँ यदि बाल मुड़ाकर, काले कपड़े पहनकर, मुंह काला करके आएगी तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने कहा आ जाएगी। वो तो बड़ी खुशी खुशी, और उसने जमाई ने अपने ससुराल खबर भेज दी कि आपकी बेटी सख्त बीमार है और आप बाल मुड़ाकर, काला मुंह करा के, काले कपड़े पहन कर आओ, सुबह सुबह आ जाना, सूर्य उग जाएगा, उसके बाद बेटी बचेगी नहीं, आप जल्दी से आ जाओ। और पत्नी तो खुश हो रही थी कि आज मैं अपनी टेक निभाऊंगी। तो वो कह रही थी अपनी टेक निभाई और सास की मूड़ मुड़ाई। लेकिन पति बोला अरे गौर से देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी माई आई। समझ गए? यानी गौर से देख ले, तूने कहा था कि माँ मुड़ा के आएगी, बस फर्क इतना था कि तेरी माँ आई है। आप समझ गए? हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरों के मुख काले करने के लिए अपने हाथ में काले करने पड़ते हैं। दूसरों के घर पर बारूद फेंकने के पहले अपने हाथ में बारूद लेना पड़ती है। उसका घर जले और नहीं जले, कितनों ने उपसर्ग किए मुनियों पर,
आपको पता, बड़ा समाधि मरण में देखो, जितनों ने उपसर्ग किए उनकी दुर्गति हो गई, और जिन पर उपसर्ग हुए उनकी मुक्ति हो गई, क्योंकि वो तो मुझ पर वार करने आया था, मेरे लिए हार बन गया। दुनिया के हर जगह से आप जीत खरीद लाते हो, लेकिन ऐसी एक दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो। समझ गए? एक सुनार की दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो, एक फूल की दुकान है जहाँ से हार खरीद लाते हो। जीवन में हार स्वीकार कर लो। लाओत्से से सिकंदर ने कहा था कि तुम हमारे यहाँ चलो, तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। उनने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो बचा वो सम्मान है। उनने कहा हमारे यहाँ तुम्हारे बहुत लोग पैर पूजेंगे। उसने कहा पूजा की भावना छोड़ दे, तो अब जो है वो सब पूजा ही है। ध्यान रखना, उसने कहा था हम तुम्हें सोने के महल बनवा देंगे। उसने कहा सोने की लालसा ही चली गई, अब क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा था हम तुम्हारे लिए महल बनवा देंगे। उसने कहा कृपा करो, धूप आ रही है, बीच में खड़े मत हो। उसने कहा यहाँ अकेले रहते हो, वहाँ तुम्हें कंपनी देंगे। लाओत्से ने कहा था मैं कंपनी में ही था, तूने अकेला कर दिया। मैं अपने गुणों के साथ था, तूने मुझे अकेला कर दिया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोग चाहता है, बाहर की संवेदनाएं चाहता है, सम्यक दृष्टि संवेदन चाहता है। सम्यक दृष्टि स्वयं का स्वास्थ्य चाहता है, स्वयं में जो स्थित हो जाए उसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अभी अब कितनी भी दवाइयां करना, क्यों, जितनी जितनी दवाइयां करोगे उतने उतने रोग बढ़ जाएंगे। मानसिक रोग आज ज्यादा हो गए। शारीरिक रोग तो उसका प्रतिफलन है। शारीरिक रोग कब होते हैं? आप देखो, सोचते रहो डिप्रेशन हो जाएगा और माइग्रेन हो जाएगा। सोचते रहो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। मत सोचो, वर्तमान में जियो। संत और ग्रस्त में यही फर्क है। ग्रस्त कल की सोचता है और संत आज में जीता है। वो कल को सुंदर बनाता है, संत आज और इसी समय को सुंदर बनाता है, इसलिए समय सार हो जाया करता है। तो हमें भी जीवन में क्या करना है? जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। पुरुषार्थ धन का क्या कमाना? अरे धन्यता को कमाना, वो धन कमाना है जो स्वर्ग तक और मोक्ष तक साथ रहे। संपत्ति जिसको चाहती है उसकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन संपत्ति सत्वक्ता को चाहती है, सत्पुरुष को चाहती है। आपने देखा तीर्थंकर के आने के पहले पत्नी की तरह, जैसे घर में आप खड़ी रहती हो, पति के आने के पहले सब चीज तैयार करीने से कर देती हो। खाना, कपड़े, घर की सफाई, उनकी हर जरूरत पूरी कर देते हो। ऐसे गर्भ में आने के पहले स्वर्ग की लक्ष्मी, कुबेर की लक्ष्मी जमीन पर आ जाती है सम्मान करने के लिए। और जमीन पर ही नहीं आ जाती है, स्वर्ग से नगरी तक की रचना हो जाती है। नगरी में कोई विषाद, दुखी, विषाद और संताप में नहीं रहे, इसलिए रत्नों की वृष्टि होने लगती है। सोच कर देखना, आज तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में आ जाए। वहाँ स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की देवियां, इंद्राणी सेवा करने आ जाती है। यहाँ तो नौकरानी तक नहीं मिलती है कि आपकी सेवा करे। वहाँ उनकी माता सुप्रभाती यानी मंगल स्तोत्रों से अपना जागरण प्रारंभ करती है। यहाँ आप कौन से भूत पिशाचों के शकल देख के उठते हो? आप समझ गए? क्या देख रहे हो सीरियलों में, क्या देख रहे हो मनोरंजनों में? उन्हें तो पैसे मिलते हैं। वो चरित्रहीन है जिसको तुम अप्सरा समझ रहे हो, अभिनेत्री समझ रहे हो, उसका पति देखो उसकी
दिक्कत से, उसके नेचर से सुसाइड कर रहा है। वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको भटका रहे हैं। आपको क्या करना है? उनकी चरित्र नहीं देखना है, चरित्रवान स्वयं बनना है और अपने बच्चों को बनाना। तो ध्यान रखना, स्थितिकरण वात्सल, अपने बच्चे से आपको प्रेम होता है, उसकी गंदगी भी आप साफ कर लेते हो, उसको गले से लगाते हो। आपका बच्चा सो रहा हो तो कितना मन करता है सोते सोते भी खिलाने का, लेकिन आप देखना आपको धर्मात्माओं से ऐसा ही प्रेम है क्या? यदि है तो आप नंबर 1 के धर्मात्मा हो, और नहीं है तो समझ लेना अभी तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो। और जब वात्सल और सब कुछ होगा अच्छे गुण, तो आपकी आत्मा प्रभाव नहीं हो। रत्नत्र तेज से सतत में क्या कहा है? अपनी आत्मा की प्रभाव न करना। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम। क्या करना? अज्ञान के तिमिर को हटा देना। फिर क्या करना? हटा कर यथा यथम, जैसे हो जिन शासन की प्रभाव न करना। हमारा कोई आचरण ऐसा नहीं हो कि लोग उंगली उठाए जैनी ऐसा काम करते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र